ईश्वर का यही रूप और स्वरूप है जो अपने में स्थित है, अपने पर जिसका शासन, वह ईश्वर है। तो परमात्मा के नामों में भगवान, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, विभु। प्रभु और विभु का अर्थ है जो परम व्यापक है, जैसे आकाश है ऐसे ही इतना व्यापक है। इसकी भी व्याख्या अगर यूं कहें, जो कण कण में है परमात्मा, वो प्रभु है, विभु है। जैन धर्म में ये व्याख्या नहीं, जिसके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी, जो ज्ञान से, जिसका ज्ञान व्यापक है, विभु है, आकाश की तरह से है, ऐसा आकाश का एक भी प्रदेश नहीं जहां उसका ज्ञान ना हो। इतना व्यापक और विभु है वो, सब जगह। अगर हम धरती की बात करें, इसके कण कण जो है वहाँ उसका ज्ञान है, वो स्वयं नहीं, उसके ज्ञान से वो विभु है। जैन धर्म में ये व्याख्या। सर्वत्र हम यहाँ हैं, यहाँ भी प्रभु का ज्ञान है। हमारे देह के कण कण में उसका ज्ञान है, सर्वत्र है। बात कुछ कम सी समझ आ रही है, समझ लेते हैं। रोशनी सब जगह है। आप बता दो यहाँ कहाँ रोशनी नहीं है। आप कहोगे छाया, देखो ये तो लोक की चीज होगी, इसमें तो कमी मिलेंगी, लेकिन प्रकाश है ना सर्वत्र। लेकिन छाया और ढका हुआ जो है उसमें नहीं है। लेकिन उसका ज्ञान, उस प्रभु का ज्ञान, विभु का ज्ञान, वो सर्वत्र है। उसमें घट घड़े में भी है, घड़े से बाहर भी है, और घड़ा जिस चीज का बना, मिट्टी का, जिस चीज का धातु, उसके भी कण कण में है, वो विभु है। जो इतना व्यापक है वह परमात्मा है, वह भगवान है। बंधुओं, और भी भाषाओं में, अपनी अपनी भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे फारसी वाले खुदा कहते हैं, खुदा का अर्थ होता है जो स्वयं से है, खुद से है, किसी के सहारे से नहीं है, स्वयं से है वह है। और बाकी कोई चीज स्वयं से नहीं। मकान बनाए गए, सारी चीजें बनी हैं, वह नहीं बनाया किसी ने, वो तो स्वयं से था, स्वयं से है, स्वयं रहेगा, खुदा से कहते हैं। अरबी में उसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह शब्द का अर्थ होता है सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का पूजनीय। पूजनीय में कोई दिक्कत नहीं है, और मालिक किस अर्थ में कि वो सब जगह है, इसलिए है। अंग्रेजी वाले उसे गॉड कहते हैं। और जितनी दुनिया की भाषा हैं उनमें उसके अलग अलग नाम हैं, उसके बहुत नाम हैं। जैन धर्म में उसको अरिहंत कहा। क्या कहा? ये भी नाम है, परमात्मा भी, भगवान भी, ये भी नाम है। परंतु नमोकार मंत्र में उसको अरिहंत कहा। ये अलग सा नाम आया, और नाम तो व्याख्या में आए, ये नाम कुछ अलग से हुआ। किस तरह से क्या हुआ, ये है क्या इसका अर्थ और क्या इसका भावार्थ हुआ, थोड़ा समझते हैं। एक बात और समझ लें बंधुओं, मनुष्य में ज्ञान तो है पर सीमित है, थोड़ा है।
ज्ञान तो है पर सीमित है। अपने ज्ञान का प्रयोग किया मनुष्य ने, परमात्मा के नाम ढूंढे। तो कितने नाम हो सकते हैं? कुछ स्तोत्र बनाए। एक स्तोत्र बना, उसका नाम है जिन सहस्र नाम। जिन ये भगवान, सहस्र माने हजार और नाम तो नाम। उसमें हजार नाम संकलित हुए। और बताता हूं, ये साहित्य के धाराएं हैं, साहित्य की। और धर्मों में भी है। देवी के सहस्र नाम स्तोत्र है, शिव सहस्र नाम स्तोत्र है, और जितने देवी देवता, क्योंकि हमारे तो पड़ोस साथ में वैदिक धर्म है, अब दूसरे धर्मों की तो बात कैसे करें जो दूर हैं। लेकिन इनमें सबके अंदर इन देवी देवताओं के, इन आराध्य जो उनके हैं, उनके सहस्र नाम स्तोत्र हैं। जो ये सहस्र नाम है, हजार नाम है, बड़ा मुश्किल सा काम हो गया। हजार नाम ढूंढना, बताओ कैसे संयोजित करे, कैसे कैसे बात बने। बात ऐसे है, ये नाम गुण अपेक्षित हैं, गुण आधारित हैं। ये नाम गुण आधारित है। समझाने के लिए कह रहा हूं, कोशिश करता हूं। एक आदमी का नाम मोहनलाल है, नाम रख दे तो मोहनलाल की भी अर्थ करेंगे तो बात और फिर गहरी हो जाएगी। केवल इतना समझ लो, एक व्यक्ति है, उसका नाम मोहनलाल है। वो बहुत दयालु है, हम ये मान के चलते। सेवा भावी है, दयालु है, हर किसी की मदद करने वाला है। दया गुण के कारण से लोग जानने वाले उसको दयालु नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? नाम तो उसका क्या था? मोहनलाल था नाम तो, पर ये नाम दे दिया उसके गुण के कारण। उसमें दया गुण है, दया गुण से दयालु बना। ये जो लू लगा है ना, ये हिंदी व्याकरण में, संस्कृत में, हाँ जी हाँ जी, हिंदी में तो सीधा ही कहते हैं इसको, आलू प्रत्यय कहते, और कुछ नहीं कहते। संस्कृत में जो है वो है। ये जिसके साथ में लगा दिया जाए वाला अर्थ हो जाता है, उसका अर्थ वाला हो जाता है। दया वाला दयालु, कृपा वाला कृपालु, ये वाला अर्थ होता है इसका। गुण के कारण से, दया गुण के कारण से वाला अर्थ बनाने के लिए आलुच प्रत्यय लगा करके दयालु, बड़ा दयालु है। यह है उस आदमी का नाम हो गया। अगर यूं गुण अपेक्षित हो तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा हजार नाम ढूंढना। क्योंकि आदमी में दयालु है, कृपालु है, करुणावान है। अभी तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, कहाँ पर क्या लगाया गया, उससे फिर नाम बनाने शुरू होंगे। ये एक साधारण बात हुई आदमी के लिए। परमात्मा में तो अनंत गुण हैं, उसमें से हजार चुन लेना ये कोई मुश्किल बात नहीं हुई। इसलिए जो परमात्मा के हजार नाम वाला स्तोत्र बनाया, उनके गुणों के कारण से बनाया। ज्ञानवान है, दयावान है, करुणावान है, कृपावान है, सारे जितने भी गुण हैं उन सब के साथ में वाला अर्थ जोड़ करके, सामर्थ्यवान जोड़ करके यूं नाम बनाए जाते हैं। ऐसे बने हजार नाम। ऐसे तो कहाँ से लाएं बताओ? मोहनलाल को सोनलाल को कैसे कह देंगे भाई ये भी कर लो? नहीं, उसके गुण के आधार से उसके नाम बनते हैं। बात थी अरिहंत शब्द की। बंधुओं, अरिहंत शब्द गुणवाचक है। अरिहंत शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है।
समझना इस बात को। अरिहंत कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, गुण ये किसी में भी हो सकते हैं और वही अरिहंत हो सकता है। अब ये कैसे है बंधु? अरिहंत शब्द का अर्थ है जिसने अरि शत्रु, अरि माने शत्रु, जिसने शत्रुओं का हंत हनन कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जिसने शत्रुओं का हनन कर दिया, जिसने शत्रुओं को नष्ट कर दिया, जिसने शत्रुओं को खत्म कर दिया, उसको अरिहंत कहते हैं। हम छोटे हैं ना, दिमाग छोटा ही है। बताओ, यहाँ भी हिंसा की बात ले आए भगवान के नाम में, और कुछ नाम रख लेते, ये नाम अरिहंत। बताओ, यहाँ भी मानने की मारने वाली बात होगी, यहाँ भी ये क्या बात हुई? समझ लो, हमारी समझ छोटी है ना, इसलिए ऐसी ऐसी बात हमारे दिमाग में आती है। बंधुओं, पहली बात तो बताता हूँ, ये भी गुणवाचक है, हिंसावाचक नहीं है, गुणवाचक है। गुणवाचक कैसे? जैसे कि आपको और उदाहरण देता हूं। कृष्ण का एक नाम है मध्वरी, शायद आपके पढ़ने में कम आया होगा, लेकिन नाम है यह। कृष्ण का एक नाम है मध्वरी। मध्वरी का अर्थ है मधु नाम का राक्षस जिसका शत्रु था, और जिसने मधु नाम की राक्षस को मारा था वो मध्वरी है। कौन? कृष्ण है मध्वरी। यहां राक्षस के मारने की बात हुई, नाम आ गया उसका मध्वरी। मधुसूदन, ये कृष्ण के नाम आते हैं। बंधुओं, यहां तो किसी जीव का नाम है ही नहीं। हिंसा तो तब हो ना जब जीव का नाम हो। यहाँ तो जीव का नाम ही नहीं है किसी। यहाँ तो बताया जो शत्रु को नष्ट कर दे, हनन कर दे, वह अरिहंत है। अब कौन? नाम है ही नहीं जीव का, कोई छोटा बड़ा, कोई विषैला, हिंसा, कोई तो नाम हो। हिंसा तो जब होगी ना जब कोई जीव होगा। समझ रहे हो ना? बड़े मजे की बात, आनंद की बात है समझने की। कोई जीव होगा, हिंसा तो तब होगी। तो फिर यहाँ किसके लिए? कोई जीव ही नहीं है, न जीव का था ही नहीं, अहिंसक है, परम अहिंसक है। यहाँ तो कोई जीव की तो बात ही नहीं है। बंधुओं, जिससे आत्मा को नुकसान होता है, जो आत्मा के गुणों का जिससे नुकसान होता है, वह अरि शत्रु है। कौन है वह? वो कर्म है, उनसे होता है। हम लोग भाषा में भी कहते हैं, अरे तो ये जुआ खेलने लग गया, शराब पीने, तेरी दुश्मन है ये, इसको खत्म कर दे। कोई जीव तो है नहीं ना वहाँ, यानी उस चीज को छोड़ दे, उसको हटा दे, यहाँ ये अर्थ है। और यहाँ है अरि कौन? अरि कर्म रूपी शत्रु। और कर्म जीव नहीं होते। हाँ जी, श्राव को कर्म जीव नहीं होते। कर्म तो कर्म में निर्जीव हैं। वो जो कर्म है जो आत्मा को लगे हुए हैं, जैसे शीशे पर धूल लगी है, उन कर्मों धूल को पोंछना, उन कर्मों को हटाना, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करना, धूल को नष्ट करना, उसको अरिहंत कहते हैं। यह अरिहंत का अर्थ हुआ। यहाँ कोई और जीव की बात है ही नहीं जो यूँ कहें तो ऐसा हो गया, यहाँ तो मारने की बात आ गई, ऐसा हो गया, यूँ नहीं है। यह अर्थ जो है उन कर्म रूपी शत्रुओं को दूर करने और हटाने का है। यहाँ पर उसको अरिहंत कहते हैं। तो एक बार फिर बात को थोड़ा समेट ले। अरि कौन? कर्म रूपी शत्रु। उन कर्म रूपी शत्रुओं का जो हनन कर दे, नष्ट कर दे, दूर कर दे।
जो हनन कर दे और क्या कर दे, उनको नष्ट कर दे, क्या दूर कर दे, वो अरिहंत है, वह अरिहंत है। ये बात पहली परमात्मा की हुई कि परमात्मा निर्विकार, निर्मल, निर्दोष कैसे है। वो इस तरह से है कि उन्होंने समस्त कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया, दूर कर दिया, वह अरिहंत हो गए, उनको अरिहंत कहते हैं। ये जो अरिहंत स्वरूप बना जिसमें हमने उनको नमस्कार किया, एक बात याद रखने की, यहाँ व्यक्ति नहीं हुआ, यहाँ ये गुण परक बात हुई। जिसने भी कर दिया, यहाँ तो किसी एक का नाम है ही नहीं, जिसने भी कर दिया वही अरिहंत है। इसके बहुत सारे रूप बनते हैं। एक नाम बनता है अरहंत, आपने पढ़ा हो कई किताबों में अरिहंत की जगह अरहंत लिखा रहता है। अरहंत, अरहंत का अर्थ होता है, अर्ह पूजायाम एक धातु है जिसका अर्थ होता है जो लोक का पूजनीय है, जिसकी कोई समानता नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं इसकी समानता हो किसी से। अरिहंत बस अरिहंत, सारे अरिहंत हैं, वो एक ही हैं, वो तो अलग बात हो गई, उसके समान कोई नहीं है, वह लोक का पूजनीय है।